वंदे मातरम साथियों, ज्ञान संगम पोर्टल पे अगर आप भामाशाह के रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो भामाशाह का मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। अब भामाशाह ने अगर आपको प्रेरक के रूप में ऐड किया है तो आप प्रेरक के रूप में कैसे अपना आवेदन सबमिट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी और मोबाइल नंबर और ओटीपी आएगा। उसके बाद में आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन में आपको नाम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर और मोबाइल डिटेल्स वगैरह ये इंटर करके आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आप एज ए प्रेरक कैसे फॉर्म भरेंगे वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, और रजिस्ट्रेशन हमेशा व्यक्तिगत होगा, किसी भी विद्यालय या संस्था का नहीं होगा। तो यहाँ डिटेल्स भर के आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ नाम एंटर करना है इंग्लिश में, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर जो भी है। उसके बाद में आधार से इशू आ रहा है तो मैंने पैन नंबर ही डाले। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो अपने में आ जाएंगे, यहाँ आपको कंफर्म मोबाइल नंबर यूजर आईडी ग्रुप में यहाँ कैप्चा एंटर करके आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। ये डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, इसका मतलब है इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन करके इनका जैसे देख सकेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो लॉगिन करने के लिए आपके यहाँ जो भी ये आपके मोबाइल नंबर है यहाँ एंटर करने पड़ेंगे। आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो एंटर करके आप यहाँ, मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। या मान लो जैसे अगर आप पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड है तो आप पहले पासवर्ड रीसेट कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बता रहा है, इसका मतलब आपका हो चुका है। तो मैं पैन नंबर एंटर करके पासवर्ड रीसेट करके आप बताता हूँ इसमें पासवर्ड रीसेट कैसे होगा। तो पहले आप यहाँ पैन नंबर एंटर कर लें। यहाँ से जैसे मैं पैन नंबर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पैन नंबर एंटर किया, यहाँ से ये जो भी पैन नंबर है वो आप एंटर कर लें। और उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और कैप्चा भरना है। जैसे ये जो भी कैप्चा है उसमें स्मॉल कैपिटल लेटर का ध्यान रखें। और यहाँ से मैंने जैसे कैप्चा भर लिया, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक किया और मोबाइल नंबर आपको यहाँ ऊपर लिखना है। तो मोबाइल नंबर जो भी है आपके यहाँ लिख लें और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो अभी आपको नया पासवर्ड सेट करना है और ओटीपी है वो इंटर करना है। तो मैं पासवर्ड सेट करके आपको ओटीपी इंटर करके बताता हूँ। तो ओटीपी जो भी है वो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, काइंडली इंटर ओटीपी टू वेरीफाई। तो एक ओटीपी आएगा, वो आपको ओटीपी इंटर करना है। तो यहाँ आप पासवर्ड सेट कर लें। पासवर्ड है वो 8 मिनिमम होने चाहिए करेक्टर और 20 मैक्सिमम। इसके अलावा कैपिटल ये लोअर लेटर है, इसके अलावा स्पेशल करेक्टर वगैरह ये सारे होने चाहिए। तो ये करके आप पासवर्ड जो भी ओटीपी आपके मोबाइल में आया वो करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली एंड लॉगिन विद अगेन विथ न्यू पासवर्ड। तो आपको जो नए पासवर्ड है वो आप यहाँ से लॉगिन कर लें। और अब यहाँ मैं आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ भामाशाह के रूप में या प्रेरक के रूप में आपको कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो गया। इसमें आपको सबसे पहले अपना फोटो अपडेट करना है और पिन कोड। तो जो भी पिन कोड है यहाँ पिन कोड एंटर कर रहा हूँ और यहाँ फोटो अपलोड करना है। तो फोटो मैं आपको अपलोड करके बताता हूँ। तो आपको यहाँ फोटो और पिन कोड एंटर करके इसको अपडेट करना है। तो ये आपको फोटो आ गया, नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, ये पैन नंबर आ गए। अब आपको प्रेरक के रूप में प्रस्ताव करना है। तो यहाँ प्रेरक के रूप में आपको ये विशेष नोटिस है कि 5 मिनट से ज़्यादा आपको एक्टिव नहीं रखना है। ये करने के बाद आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लें 24-25। अब आपका अगर किसी ने भामाशाह ने आपका नाम मेंशन किया होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ जैसे आपका नाम आ गया, प्रेरक का नाम हिंदी में, पद स्थापन स्थान लिखना है। इसके अलावा पिता का नाम, एम्प्लॉय आईडी अपने आप आ गई। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, ईमेल आ गई, स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता, पत्र व्यवहार का पता। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये भामाशाह का विवरण जिसे प्रेरित किया ये ऑटोमेटिक यहाँ आ रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया, ये भामाशाह का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गए, प्रोजेक्ट का नाम आ गया, अंतिम लागत आ गई, ट्रांजैक्शन की दिनांक आ गई, विद्यालय का नाम आ गया। अब दानदाता का आपसे संबंध, तो जो भी संबंध है आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो भी राशि है वो आ गई। अब आपकी प्रेरणा से दानदाताओं द्वारा किए गए सहयोग के विवरण अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई काम किया तो लिखना है। इसके अलावा प्रेरक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं है तो ये डिफॉल्ट नो रहने दें। प्रेरक विद्युत विभागीय अनुशासन कार्य विचारते नहीं, ये भी नो रहने दें। प्रेरक का संक्षिप्त परिचय, तो यहाँ आपको जो भी परिचय वो लिखना है। और सम्मान के संबंध में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। तो जो पीडीएफ आपने वो की थी वो यहाँ कर सकते हैं और प्रेरक के हस्ताक्षर अपलोड करें। इसके बाद में इसको आपको सेव डिटेल्स करनी है। उसके बाद में आपको लॉग एंड फॉरवर्ड करना है। तो साइन आपको करना है। तो साइन और ये सारी डिटेल्स मैं आपको भर करके आपको बताता हूँ कि साइन भी यहाँ आपको जरूरी है। तो अब जो भी प्रेरक है
उनका फोटो पहले अपने प्रोफाइल में कर लिया, उसके बाद में आपको साइन भी करने पड़ेंगे, तो साइन आप इनके करके तैयार रखें। फिर मैं आपको पूरा तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आप सारी डिटेल्स एक बार देख लें। भामाशाह का प्रेरक का नाम है, हिंदी में नाम है, पिताजी का नाम है, पदस्थापन, एम्प्लॉय आईडी, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, स्थायी पता नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, शैक्षिक योग्यता है, पत्र व्यवहार का पता, विद्यालय का लिख दें। इसके अलावा ये डिटेल्स आनी जरूरी है। भामाशाह जिसे प्रेरित किया, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ आपको सिर्फ भामाशाह से संबंध है, ये आपको भरना है। उसके बाद में जो भी अमाउंट वगैरह आ रहा है, आपके जो भी कॉलम है जिसमें आपकी प्रेरणा से दानदाताओं द्वारा किए गए सहयोग के विवरण यहाँ लिखना है। उसके अलावा और भी कुछ लिखना चाहे तो इसके अलावा विचाराधीन मामला नो, अनुशासनात्मक कार्य वगैरह है तो नो कर दें। संक्षिप्त परिचय आप यहाँ लिख दें और उसके बाद में यहाँ अटैच डॉक्यूमेंट है, आपने अटैच कर लिया तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। हस्ताक्षर अपलोड कर लें, यहाँ से जैसे मैंने हस्ताक्षर अपलोड किए। इसकी साइज है वो आप देख लें, 33 KB है तो 10 KB से ऊपर होनी चाहिए। और ये सारा करने के बाद में सेव डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपके सेव हो जाएगी। योर एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली। अब आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ आपके सेव आ गया, प्रिंट आ गया। अब मान लो एक बार आप प्रिंट करके देख लें इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। प्रिंट होने के बाद आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे, लॉग एंड फाइनल सबमिट करेंगे। जब तक आप लॉग एंड फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका जो भी काम है वो अधूरा रहेगा। और आप अगर मान लो ये पूरा नहीं करते हैं तो आप फिर एक तरह से वंचित रह जाएंगे इस प्रेरक के रूप में सम्मानित होने से। तो एक बार ये जरूर चेक कर लें, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो ये जो है आप प्रिंट एक बार देख लें। जिला स्तरीय भामाशाह समारोह के लिए प्रेरक के रूप में प्रस्ताव, सहयोग अवधि वगैरह ये जैसे 2024-25। इसके अलावा यहाँ से आपकी डिटेल्स आ जाएगी, फोटो है, नाम है, पद है, एम्प्लॉय आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षिक योग्यता, पत्र व्यवहार का पता, ये एम्प्लॉय जो भी भामाशाह उनकी डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद में आपका यहाँ साइन है और यहाँ से आपको ये डिस्क्लेयर करना है। अब ये सारा हो गया। अब इसके बाद में आप इसको सीधा फाइनल सबमिट करना चाहें तो मैं आपको सीधा फाइनल सबमिट करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे ये फाइनल लॉग एंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से एक बार आप देख लें, सारी चीज़ें आप एक बार देख ली, कंफर्म कर लें। उसके बाद में कृपया वर्तमान या स्थायी पता भरें, एक कॉलम बाकी रह गया तो इसमें आप देख लें, जहाँ भी कॉलम बाकी है वो आप कर लें। और यहाँ स्थायी पता का यहाँ जैसे नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा, अगर ऐसे नहीं आ रहा है और ये सेव नहीं हो रहा है तो सेव डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। एक बार सेव करके यहाँ एप्लीकेशन सेव है। अब वापस दोबारा जा करके आप यहाँ से देख लें। अब यहाँ स्थायी पता अगर नहीं आ रहा है तो इसको सबमिट करने के लिए मैं ये समस्या आ रही है, स्थायी पता भरें। तो इसको या तो आप प्रोफाइल एक बार अपडेट करके देख लें, उसके बाद इसको मैं करके बताता हूँ। अब जैसे ये नहीं आ रहा था तो आप प्रोफाइल में जाकर के आप जो भी एड्रेस वगैरह है ये डिटेल्स यहाँ से आप अपडेट कर लें। ये डिटेल्स अपडेट करने के बाद जैसे अपडेट करेंगे उसके बाद आपके ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको वापस दोबारा करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे प्रेरक रूप में प्रस्ताव करेंगे और अब आप जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ फाइनल सी सिलेक्ट कर लें 24-25 और जो फॉर्म भरा हुआ था वो ड्राफ्ट के रूप में आपका सारा सेव है, यहाँ से देख लें। अब यहाँ जो एड्रेस का मामला था तो यहाँ जैसे ये इससे पता आ गया। अब आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ मैं आपको फाइनल सबमिट करके बता रहा हूँ। आर यू श्योर वांट टू लॉक द एप्लीकेशन, ओके पे आपको क्लिक करना है। और आपके द्वारा सहयोग राशि 5 लाख, 5 लाख से अधिक अथवा 50 लाख से कम है अतः यह जिला स्तरीय पात्रता रखती है। अब सहयोग राशि 5 लाख या 50 से कम है तो ये जिला स्तरीय प्रेरक समानता रखती है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है, क्योंकि अभी जो है नया नॉर्म्स चेंज हो गया है। अब जैसे राशि सहयोग है वो 5 लाख या 5 लाख से अधिक लेकिन 50 लाख तक है। तो भामाशाह की राशि है वो जैसे 30 लाख से ज्यादा थी तो वो तो राज्य स्तरीय में आ गए, लेकिन प्रेरक के लिए अभी जो प्रावधान किया है कि उसमें 50 लाख से कम है तो वो जिला स्तरीय आएगा। तो आपको ओके पे क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेरक मोटिवेशनल सम्मान, ओके पे आपको क्लिक करना है। और इसको आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके आप इसको सेव कर लें फाइनल सबमिट के रूप में। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। प्रेरक ग्रुप में आपको जिन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है वो आपको मैंने आपको पहले बता दिया कि 2-3 चीजें हैं। पहला तो है आपको कि जो भी प्रेरक ग्रुप में अगर आप किसी का जैसे आगे एप्लीकेशन लॉग सक्सेसफुली प्रेरक ग्रुप में करना चाहें तो भामाशाह से उनका आवेदन पहले आवेदन करते समय उनका मेंशन जरूर करवाएं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करके आप अपना प्रेरक ग्रुप में आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।